Hello guys, welcome back to my channel and in new video. Okay, so ये है स्कूपी। ये आप लोग ने इसका नाम रखने के लिए बोला था लाइव में। मैं इसको तोड़ने वाली थी, मैंने ही बनाया था बट मेरे टिकते नहीं है चीज़ें जो मैं बनाती थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ये, तो मैं इसको तोड़ने वाली थी। तो आप लोग ने कहा इसका नाम रख दो और जब आप लोग के सजेशन पे मैंने इसका नाम रखा तो मुझे अब इसको तोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो अब से ये हर वीडियो में हमारे साथ रहेगा। स्कूपी एक नया मेंबर है हमारे वीडियो का, ठीक है। सो इसको रख देते हैं इधर साइड में, दिख रहा है? हाँ। तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ उन लोग के लिए जिनको कंफ्यूजन होती है कि उनको क्या पैक करना चाहिए क्या नहीं कोरिया ले जाने के लिए, ठीक है। तो ये जो टाइम चल रहा है मार्च और अप्रैल का, उसमें क्या है, बच्चे डिपार्चर करेंगे यहाँ से, ठीक है। जो सिलेक्ट हो चुके हैं, जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए हैं, उनके पैकिंग वैकिंग की टेंशन हो रही होगी क्योंकि वो जाने वाले हैं अभी। तो ये वीडियो की पहली बात मुझे 3-4 बार रिक्वेस्ट आई थी कि क्या पैक करना है क्या नहीं, उस पर वीडियो बनाओ, ठीक है। क्या एसेंशियल ले जाने हैं वहाँ पे, क्या नहीं ले जाने हैं, उन पर वीडियो बनाओ। तो मैं बना रही हूँ, ठीक है। मैं जा तो नहीं चुकी हूँ, लाइक मैं कोरिया जा तो नहीं रही हूँ, बट अगर मैं जाती, ठीक है, तो मैं क्या क्या पैक करती और मुझे कितनी नॉलेज है, मैंने अभी तक कितना कलेक्ट किया, रिसर्च किया है इसके बारे में, उनको सब मिक्स करके मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसका फर्स्ट पॉइंट होगा, मस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको रखनी ही रखनी है, वो है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है। आप बाहर कंट्री में जा रहे हो, किसी अननोन कंट्री, अननोन ही आपके लिए होगी, आप चाहे जितना भी कोरिया के बारे में जानते हो, बट आप गए नहीं हो कभी, तो आपके लिए वो अननोन ही है। तो आप किसी अननोन कंट्री में जा रहे हो और आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है अपनी, जितनी भी, और पढ़ाई करने जा रहे हो पहली बार, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको पैक करना है, वो है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। लाइक जैसे आपके अपोस्टाइल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी रखो, ठीक है। एक बड़ा सा फाइल ले लो A3 साइज का। लाइक मेरे पास एक फाइल है जिसमें मैं आर्ट रखती हूँ, इतनी बड़ी है वो, मैं उसमें आर्ट रखती हूँ, ठीक है। तो वो A3 साइज की है, तो उसमें आप आराम से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो। आप स्टेशन जाओगे, आपको आराम से मिल जाएगी वो फाइल। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट है, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी 3-4 रख लेना, अपोस्टाइल की फोटोकॉपी 3-4 रख लेना, अपने हाई स्कूल सर्टिफिकेट, जो भी आपका हेल्थ चेकअप होगा उसका सर्टिफिकेट, ये सब सर्टिफिकेट हैं कुछ जो आपको रखने हैं, ठीक है। आपका पासपोर्ट, ठीक है, पासपोर्ट तो आप एक ही रखोगे, पासपोर्ट तो एक ही रखा जाता है, ठीक है। तो ये सब आपको जो अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके और आपके मार्कशीट्स होंगी, वो आपको रखनी पड़ेगी, तब क्या काम आ जाए आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स मस्ट होने चाहिए। आप कुछ ले जाओ ना ले जाओ, ठीक है, ले जाना तो बहुत कुछ है, बट कुछ ले जाओ ना ले जाओ, आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास। ओके, सो डॉक्यूमेंट्स हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट अब होगा सबसे मेन नहीं, डॉक्यूमेंट सबसे मेन है। सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फूड, ठीक है। वहाँ पे आपको बहुत दिक्कत होने वाली है फूड में। आप जितना भी चाहे कोरियन ड्रामा देखे हो और आपने कहा हो चलो चलो ठीक है वेजिटेरियन होता है, गिम्पाप होता है, जैसे किमची हो गया, किम्पाप हो गया, ठीक है, और कॉर्न डॉग, ठीक है, ये सब जो है आपको लगता है वेजिटेरियन होगा, हम खा लेंगे, वहाँ सर्वाइव कर लेंगे, बट नहीं कर पाओगे आप। देखो, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, ये कहावत है, वो कहावत एकदम सच है, क्योंकि हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो वहाँ के वो वहाँ के टेस्ट बर्ड से मैच नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको दिक्कत होगी, तो आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोल रही हूँ, जैसे मैगी का पैकेट हो गया, आपका नमकीन का पैकेट हो गया, आपको रेडी टू ईट फूड्स पैकेट्स हो गए, जो राजमा चावल का रेडी ईट आता है, रेडी टू ईट, आप गर्म करोगे बन जाएगा, ठीक है, डालोगे उसको, मिक्स आता है, ठीक है, वो। और जितना भी पैकेट फूड है अभी जितना आप रख सकते हो उतना रखो, क्योंकि वहाँ पे जाके आप तुरंत ही नहीं खाने लग जाओगे कोरियन फूड, ठीक है। आपको धीरे धीरे आदत पड़ेगी और वहाँ पे जाके ये कोशिश करना आदत डालने की, ठीक है। तो जब अगर नहीं खा पाओ तो आपके पास पैकेट फूड है, आपके पास एक चीज है, ठीक है, वो रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके आप पैकेट फूड ऐड कर लो। और मैंने सुना है वहाँ के जो स्नैक्स होते हैं वो मीठे होते हैं, मीठे साइड में। इंडियंस जो होते हैं उनको बहुत ही चटपटा खाने की आदत होती है, जैसे आलू भुजिया हो गया, पंजाबी तड़का हो गया, ये सब बहुत खाने की आदत होती है, मुझे तो है। तो उसके हिसाब से आपको ये सब पैक कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मिलना मुश्किल है। देखो, मिल जाएगा, कूपांग और ये सब ऑनलाइन जो डिलीवरीज ऐप होती हैं उनसे मिल जाएगा, बट पैसे बहुत लग जाएंगे, तो इससे अच्छा आप इंडिया से ही ले जाओ, ठीक है। सो बस इतना ही बोलना चाहूंगी, फूड रख लेना बहुत सारा। लेट्स कम टू थर्ड पॉइंट आपका है, आपको रखना है मेकअप, ठीक है। जो मेकअप करते हैं मेरी तरह जो मेकअप पगलू है उनके लिए है थर्ड पॉइंट। तो आपको क्या है, मेकअप आपने सुना होगा, मेकअप एंड स्किन केयर कोरिया में बेस्ट मिलता है, नो डाउट बेस्ट मिलता है, ठीक है। मैं बोलूंगी स्किन केयर आपको ले जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप स्किन केयर करते हो, ऑब्वियसली आपको मेकअप करना है तो स्किन केयर करना ही होता है।
तो स्किन केयर ले जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत वैरायटी होती है स्किन केयर की। आपको ले जाने की क्या ज़रूरत है मैं बताती हूँ, आपके बेस प्रोडक्ट्स, ठीक है। जैसे आपका कंसीलर हो गया, फाउंडेशन हो गया, ठीक है, ये सब हो गया, आपको कॉम्पैक्ट हो गया, आपका पाउडर हो गया, ठीक है, ये सब आपको ले जाने की ज़रूरत है जो आप बेस में लगाते हो, ठीक है। और आई शेडो भी उसमें कंसीडर कर लो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो बेस प्रोडक्ट्स हैं वो इंडियन स्किन टोन के हिसाब से नहीं मिलते हैं, ठीक है। आपको अफोर्डेबल तो नहीं मिलेंगे, आपको ब्रांड में ही जाना पड़ेगा, और ब्रांड में भी आपको मिले ना मिले कोई वो नहीं है, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप कितने भी, आप जैसे आप फेयर हो, ठीक है, फेयर हो, सोच लो वहाँ पे फेयर आपके लिए फाउंडेशन मिल जाएगा, तो मैं बता दूँ वहाँ के स्किन टोन और इंडियन फेयर स्किन टोन में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। आप फेयर भी होगे तब भी आपको मिलने में बहुत मुश्किल होगी, तो मैं बोल रही हूँ मेरा सजेशन यही है कि आपको बेस प्रोडक्ट्स अपने रख लेने चाहिए यहाँ से। बाकी आप वहाँ पे रह के जब तक आपका वो ये जो आप ले जाओगे यहाँ से बेस प्रोडक्ट चलेगा, तब तक वहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हो कि कहाँ आपका कौन सा स्किन टोन का कौन सा कहाँ मिल जाएगा, ठीक है। आपके पास इनफ टाइम होगा, आपके पास चीज़ होगी, आप आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगे अपनी चीज़ से, तो मेकअप में ये चीज़ ज़रूर रख लेना। एंड अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट है आपका कपड़े, ठीक। तो मैं बोलूँगी कपड़े आपको रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अभी देखो, आप जैसे ही लैंड करोगे कोरिया में, आपके लिए वहाँ पे ठंडी होगी, क्योंकि वहाँ पे अभी ठंडी है। आप सोच रहे हो कि आप ठंडी के कपड़े पैक कर लो, यहाँ से ठंडी के कपड़े की शॉपिंग कर लो, तो प्लीज़ वो मत करना, क्योंकि यहाँ की जो ठंड है और वहाँ की जो ठंड है वो दोनों अलग है, ठीक है। यहाँ पे जो कपड़े बनते हैं, वहाँ पे जो कपड़े बनते हैं वो दोनों अलग हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कपड़े बहुत ज़्यादा सर्दी के लिए होंगे, एकदम बहुत ज़्यादा सर्दी के लिए, वहाँ पे वो कपड़े काम ही नहीं करेंगे, ये रियलिटी। इंडिया की सर्दी होती है उसके हिसाब से कपड़े बनते हैं, इसलिए वहाँ पे वो कपड़े काम नहीं करते हैं। आप ले भी जाओगे, आप खरीद भी लोगे अच्छे से अच्छा कपड़ा, फिर भी वो काम नहीं करेगा उधर, क्योंकि वहाँ की सर्दी और यहाँ की सर्दी में डिफरेंस है। तो मैं कहूँगी आप बस कुछ कपड़े रखो, क्योंकि वहाँ पे कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं और अफोर्डेबल आपको प्राइस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं ये एडवाइस दूंगी आपको, खाना ज़्यादा रखो, कपड़े कम रखो, ठीक है। बाकी अपने जो भी आपको नॉर्मली कपड़े पहनने होते हैं, जैसे नॉर्मली आपका टॉप एंड बॉटम हो गया, वो सब रख लो आप, ठीक है। एक जैकेट आपके पास, एक दो जैकेट होनी चाहिए आपके पास, एक तो पफर जैकेट होनी चाहिए कि तुरंत आप लैंड करो तो आपको ठंडी से आप मर ना जाओ, ठीक है, तुरंत। तो उसके लिए एक दो जैकेट रख लो, ठीक है। एक दो एक पहन के रखना और एक दो रख लेना, बाकी कुछ ही कपड़े रखना, आपको ज़्यादा कपड़े रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ का फैशन आपको पता ही, कोरिया का फैशन कितना अच्छा होता है। आप वो जो पैसे होंगे ये यहाँ पे कपड़े खरीदने वाले, उसको बचा लो वहाँ पे कपड़े खरीदने के लिए, ठीक है। लेट्स कम टू फिफ्थ पॉइंट। आपको मैं सजेशन दूंगी, मैंने जहाँ तक रिसर्च किया, मैंने जहाँ तक देखा है, जो भी स्कॉलर वहाँ पे रह रहे हैं उनकी एक कंप्लेन होती है कि उनको वहाँ के प्लग जो होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं इंडिया से, ठीक है। वहाँ पे दो ऐसे लगाते हैं ना, वो दो सॉकेट वाले होते हैं, ठीक है, दो वाला सॉकेट होता है, ठीक है। तो इंडिया में क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक हम लोग का सामान होता है, जैसे हेयर ड्रायर हो गया, हेयर स्ट्रेटनर हो गया, ठीक है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, उसमें 3 प्लग होते हैं, ठीक है, 3 प्लग होते हैं, तो आपको दिक्कत होगी। तो मैं कहूँगी एक अडेप्टर ले लेना जिसमें 3 प्लग होंगे और पीछे 2 लगाने वाला होगा, ताकि आप कहीं भी मतलब आपको उतनी दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर वहाँ पे आप जाके पहुँचोगे तो आपको जो एक्सटेंशन बोर्ड होता है, जो एक्सटेंशन बोर्ड होता है वो सस्ते में मिल जाएगा 250 से, तो आप वहाँ से वो ले सकते हो। तब तक के लिए आपको चलाने के लिए एक अडेप्टर लेना पड़ेगा जो 3 प्लग्स वाले होंगे, पर वो लगेगा 2 प्लग में, ठीक है, 2 प्लग वाले सॉकेट में लगेगा। मैं यहाँ पिक्चर्स लगा दूंगी, आपको कंफ्यूजन हो रहा, गिर गया, मैं यहाँ पिक्चर्स लगा दूंगी, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो, ठीक है, ओके। अब आते हैं 6th पॉइंट पर। 6th पॉइंट ये है, लाइक आप सोच रहे होगे कि आपको वहाँ पे जाओगे, आप तो खाना वाना बनाओगे, खाना खाओगे, किस में खाओगे, तो आप सोच रहे होगे कुछ यूटेंसिल्स ले जाने के लिए, तो मैं बोलूँगी आपको यूटेंसिल्स ले जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं सजेस्ट करूँगी आप एक कुकर रख लो, क्योंकि वहाँ पे कुकर नहीं मिलता है, वहाँ पे राइस कुकर होता है, जिसमें लाइक राइस कुकर आपने कार्टून्स में देखा होगा, शिनचैन और डोरेमोन जैसे कार्टून्स में होता होगा, वो ऐसे खुलता है, उसमें राइस बनता है, तो वो वाला होता है, पर सीटी वाला कुकर नहीं होता है, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप एक प्रेशर कुकर रख लो, क्योंकि वहाँ वो नहीं मिलता है, तो ये रख लो। बाकी आपको यूटेंसिल्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे से सस्ते दाम में 250 में मिल जाएगा, ठीक है। एक यूटेंसिल्स हो गया आपका, और एक आपका स्टेशनरीज हो गया, स्टेशनरीज भी वहाँ पे मिल जाएंगी, आपको स्टेशनरीज ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वहाँ पे लाइक मैंने जहाँ तक जितनी वीडियोस देखी हैं स्कॉलर्स की, वहाँ पे वो बताते हैं कि वहाँ पे टावल जो होता है, इंडियन जो टावल होता है, इंडियन लोगों को एक बड़ा सा तौलिया यूज़ करने की आदत होती है, इतना लंबा होता है, 2 हाथ का, ठीक है, वो बड़ा वाला होता है, तो वो आदत होती है। पर वहाँ पे जो होता है ना तौलिया, इतना मिलेगा आपको, इतना हैंड टावल जैसा तौलिया होगा वो, एंड उससे इंडियंस को बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि इंडियंस मैं तो बचपन से इतना बड़ा तौलिया यूज़ करती हूँ, तो मुझे दिक्कत होगी, तो मैं यहाँ से एक टावल लेके जाऊँगी। मैंने इतना
सोच लिया है, क्योंकि मैंने इतनी वीडियोस देख ली हैं तो कि मुझे पता है कि वहाँ पे क्या दिक्कत आ सकती है क्या नहीं। तो मैं हूँ आपको बताने के लिए, आपको एक बार फिर से रिमाइंड कराने के लिए, क्योंकि आपने भी वीडियोस देखी होंगी आई नो, बट मैं इधर आपको फिर से एक बार ये सब पॉइंट रिमाइंड करा रही हूँ ताकि आप लोग को उधर आप भूल ना जाओ और आप लोग को कोई परेशानी ना हो। एंड देन आते हैं 7th पॉइंट पर। 7th पॉइंट पे मैं मेंशन करना चाहूँगी मेरे जैसे प्लस साइज गर्ल्स के लिए या बॉयज़, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, जो भी आदमी प्लस साइज होता है उसको कपड़े मिलने में बहुत दिक्कत होती है। स्पेशली कोरिया ऐसा देश है जहाँ पे लाइक पतले पतले लोग होते हैं। मैंने देखा है बहुत, मैंने प्लस साइज बहुत कम देखे हैं वहाँ पे, तो मैंने सबको पतला ही देखा है। तो वहाँ पे उसके हिसाब से कपड़े मिलेंगे आपको। लोकल मार्केट जाओगे आप, जहाँ आप पैसा बचाने की सोचोगे, सस्ते कपड़े लेने की सोचोगे, वहाँ पे आपको दिक्कत होगी, ठीक है। पैंट लोवर्स में और इनर वेयर में जो भी आपको लेना होगा उसमें दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पे लोकल जो शॉप्स होती होंगी वहाँ पे ज़्यादातर मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। एंड आपको जाना पड़ेगा ब्रांड्स में, क्योंकि ब्रांड्स में चीज़ें मिल जाती हैं, तो आपके पैसे बहुत खर्च होंगे। तो मुझे लगता है ना, जो भी प्लस साइज होगा उसको आई थिंक अपने लिए उस हिसाब से कपड़े रख लेने चाहिए। मैंने कपड़े बहुत सारे रखने के लिए मना किया है, बट अगर आप मेरे जैसे हो, ठीक है, तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपके कपड़े खरीदने में पैसे बहुत लग सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि आप अपने जो बॉटम्स है ना वो रख लो, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले तो मिल जाएंगे, ठीक है। बॉटम्स में दिक्कत हो सकती है या ऊपर वाले में भी दिक्कत हो सकती है, मुझे पता है। तो आप बॉटम्स रख लो, ठीक है, इनर वेयर रख लो अगर आप प्लस साइज हो। बस ये था मेरा 7th पॉइंट और आखिरी पॉइंट। मुझे पता है मैंने बहुत सारे पॉइंट मिस किए होंगे, बट ये था मेन आपके जो भी ट्रॉली है, आपका जो भी बैग है, उसमें क्या क्या आपको नेसेसरी रखना है। आपको फूड ज्यादा रखना है, कपड़े कम रखना है। अगर आप प्लस साइज हो तो अपने कपड़े का देख लेना, ठीक है। बाकी अगर आप नॉर्मल बॉडी आपकी नॉर्मल टाइप है, आप पतले हो, तो आप कपड़े कम रखना। एंड ठंडी के कपड़े बिल्कुल मत ठूसना उसमें। जो भी पैसा आप ठंडी के कपड़े खरीदने में लगाओगे वहाँ पे जाके कपड़े खरीद लेना उन पैसों के। एंड देन आपको यूटेंसिल्स ज़्यादा नहीं रखने। अगर आप कुकर ले जाना चाहते हो तो कुकर ले जा सकते हो, और टावल एंड हाँ डॉक्यूमेंट्स। ये सब कुछ पॉइंट्स थे, ये सब कुछ चीज़ें थी जो आपके बैग में होनी ही चाहिए, नेसेसरी है ये। डॉक्यूमेंट्स मत भूलना, एक बार फिर से बोल रही हूँ, डॉक्यूमेंट्स मत भूलना। दूसरा कंट्री है, आपको फिर प्रॉब्लम होगी। आप इंडिया से डॉक्यूमेंट्स मंगाओगे तो उसमें बहुत देर लग जाएगी, वो एक सॉर्ट ऑफ इमेज खराब करती है वहाँ पे अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ी तो यही थे मेरे कुछ पॉइंट्स। मैंने आई थिंक 7 पॉइंट्स बताए हैं आपको, एंड आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करे। अगर आप ये वीडियो आपकी हेल्प करती है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया पता चला, आपकी हेल्प हुई, हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। लाइक करने में कोई भी पैसे वैसे नहीं लग रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को। प्लीज़ सपोर्ट मी, आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियोस लाती रहूँगी। आपके कोई भी डाउट होगा, कुछ भी होगा, मैं क्लियर करूँगी और करती ही हूँ। सो प्लीज़ सपोर्ट मी, एंड मैं यही कहूँगी, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माई वीडियो, ठीक है। ये जो वीडियो है इसको शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर वो कोरिया में नहीं भी इंटरेस्टेड है फिर भी आप शेयर कर देना। ये कुछ टिप्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं किसी के लिए भी बाहर सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। अगर वो कहीं भी जा रहे हैं तो उनके लिए हेल्प हो जाएगी, ठीक है। ये नॉलेज अगर किसी को मिल जाएगी तो बहुत अच्छा है उनके लिए। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, जिससे भी आप शेयर करना चाहते हो उनसे शेयर कर देना। एंड बस इतना ही कहूँगी। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी एंड बहुत ही अच्छे टॉपिक पे आने वाली है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आप कोई मेरी वीडियो मिस ना करो। हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, कोई वीडियो मिस ना हो आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।